भारत की धरती पर अगर कोई ऐसा निर्माण है जो विज्ञान, कला और आस्था तीनों का संगम हो, तो वह है एलोरा का कैलास मंदिर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। कहते हैं यह मंदिर 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव के कैलाश पर्वत को समर्पित है, इसलिए इसका नाम पड़ा कैलास मंदिर। लेकिन इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह पूरा मंदिर एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। मतलब यहां पत्थर जोड़े नहीं गए, बल्कि पहाड़ को तराश कर मंदिर निकाला गया। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ और उसमें से इतनी बारीकी से मूर्तियां, मंदिर, मंडप, हॉल और यहां तक कि हाथियों की आकृतियां निकाली गईं, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के। पुरातत्वविदों के अनुसार कैलास मंदिर बनाने में करीब 200 टन पत्थर हटाया गया था। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस काम में करीब 7 से 8 मजदूरों, मूर्तिकारों और शिल्पकारों ने हिस्सा लिया। इन सब ने लगभग 150 सालों तक लगातार मेहनत की। सोचिए, 3 से 4 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन सपना एक ही था, भगवान शिव के लिए कैलाश पर्वत जैसा भव्य मंदिर बनाना। माना जाता है कि काम की शुरुआत ऊपर से की गई, ताकि नीचे जाते जाते मंदिर का स्वरूप उभरता चला जाए। ऐसी तकनीक को कहते हैं कट आउट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, यानी ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर में मंदिर तराशना। आज के आधुनिक इंजीनियर भी कहते हैं कि अगर हमें वही काम करना पड़े, तो इतनी सटीकता से पत्थर काटना कंप्यूटर मशीनों के बिना असंभव होगा। इतना विशाल पत्थर हटाने के बाद भी मंदिर में कहीं कोई गलती नहीं, सब अनुपात बिल्कुल सही। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ भक्त नहीं थे, बल्कि असाधारण वैज्ञानिक और वास्तुकार भी थे। अब सवाल उठता है, आखिर यह मंदिर कैसे बनाया गया था? तो आइए समझते हैं इसकी निर्माण प्रक्रिया। कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए जो पहाड़ चुना गया था, वह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टान, वॉल्केनिक बेसाल्ट रॉक थी। यह पत्थर कठोर होता है, लेकिन तराशने योग्य भी। सबसे पहले मंदिर की ऊपरी छत से खुदाई शुरू की गई, ताकि नीचे जाते हुए हर तल, हर मंडप और हर मूर्ति सही अनुपात में बन सके। मजदूरों के पास कोई भारी मशीनें नहीं थीं, वे बस इस्तेमाल करते थे लौह, औजार, हथौड़े, छैनी, लकड़ी के सांचे और नापने के पारंपरिक उपकरण। दिन के समय में काम होता था और रात में दीपक जलाकर नक्काशी की जाती थी। चट्टान के टुकड़ों को लकड़ी के ठेलों और बैलों की मदद से हटाया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार हर दिन करीब 400-500 मजदूर काम करते थे और रोज औसतन 20 टन पत्थर हटाया जाता था। इस तरह पूरा मंदिर बनाने में लगभग 100 से 150 साल लगे। इस दौरान न सिर्फ निर्माण हुआ, बल्कि आसपास की गुफाएं, मूर्तियां, स्तंभ, हाथियों की मूर्तियां और भगवान शिव के रथ जैसी संरचनाएं भी गढ़ी गईं। वास्तु के अनुसार मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, ताकि सूर्यास्त की किरणें शाम को गर्भगृह में पड़े। यह दर्शाता है कि निर्माण में सूर्य की दिशा और ऊर्जा का सटीक गणित भी जोड़ा गया था। मंदिर में लगभग 30 मीटर ऊंचा शिखर है, जिसमें ऊपर भगवान शिव का प्रतीक लिंगाकार स्वरूप है। नीचे के भाग में भगवान शिव, पार्वती, गणेश, रावण और अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। हर मूर्ति इतनी बारीक बनाई गई है कि पत्थर की नसें तक स्पष्ट दिखती हैं। पुरातत्व विभाग ने भी माना है कि यह मंदिर सिर्फ कला का नहीं, बल्कि गणना और ज्यामिति का चमत्कार है, क्योंकि बिना गलती के, बिना किसी ब्लूप्रिंट के
सिर्फ पत्थर को काटते हुए पूरा मंदिर सटीकता से खड़ा किया गया। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ मानव मेहनत थी या इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति भी थी? कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह काम मानव हाथों से हुआ, लेकिन उस समय भारत में अत्यधिक उन्नत गणित, खगोल शास्त्र और वास्तु ज्ञान था। हमारे पूर्वज दिशा, छाया और पत्थर की ध्वनि तक का उपयोग कर सटीक माप लेते थे। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कैलास मंदिर का निर्माण सामान्य मानव क्षमता से परे है, क्योंकि 200 टन पत्थर हटाने में अगर हर दिन 20 टन भी निकाला जाए तो 10 दिन लगभग 27 साल सिर्फ पत्थर हटाने में लगते। फिर नक्काशी, सजावट, मूर्तियां, यह सब मिलाकर कम से कम 3-4 पीढ़ियों का समय तो जरूर लगा होगा। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि शायद पहले एक छोटा मंदिर बनाया गया था, जिसे बाद में अगली पीढ़ियों ने विस्तार दिया। परंतु सच्चाई यह है कि पूरा ढांचा एक ही पत्थर में निरंतरता से जुड़ा हुआ है, यानी यह एक साथ ही तराशा गया था। आज भी जब आधुनिक इंजीनियर या पुरातत्वविद इसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि बिना मशीनों के यह सटीकता कैसे संभव थी। एलोरा का कैलास मंदिर आज भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्ज है। हर साल लाखों लोग यहां भगवान शिव के दर्शन करने और भारत की प्राचीन कला को निहारने आते हैं। कैलास मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मनुष्य की श्रद्धा, संकल्प और अद्भुत कौशल का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि जब मनुष्य भक्ति और विज्ञान को एक साथ जोड़ देता है तो असंभव भी संभव हो जाता है।